और फिलहाल सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीएमआरसी के जगह पर फिलहाल दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हुए, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें दिल्ली से, जहां पर येलो लाइन में दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए पीएम मोदी को देखा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उससे पहले एक आम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र की तरह ही यहां पर, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरी तरीके से मेट्रो से कनेक्टेड, और यहां पर मेट्रो में सवारी करते हुए पीएम मोदी की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर येलो लाइन में। ये देखिए समयपुर बादली की है येलो लाइन मेट्रो, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल ट्रैवल करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज पीएम मोदी का यह दौरा, जिसमें कई सारी सेरेमनीज उनके द्वारा अटेंड की जानी है और संबोधन यहां पर छात्रों के साथ उनका होना है। फिलहाल दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें दिल्ली मेट्रो में जब वो ट्रैवल कर रहे हैं पीएम मोदी, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव फिलहाल भारत 24 पर आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में ये सफर किया। फिलहाल स्टेशन पे खड़े हुए ये तस्वीरें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के समापन समारोह की आज प्रधानमंत्री की विजिट, सुबह 11 बजे यूनिवर्सिटी के समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। और समारोह में शामिल होने से ठीक पहले की ये तस्वीरें, जब दिल्ली की येलो लाइन मेट्रो में पीएम मोदी ने ट्रैवल किया, खुद बाकायदा एंट्री ली। ये देखिए किस तरीके से पीएम मोदी एक आम नागरिक की तरह, देश का प्रधानमंत्री एक आम नागरिक की तरह यहां पर उनके द्वारा एंट्री ली गई। एंट्री लेने के बाद एस्केलेटर से उनके द्वारा नीचे आया गया। येलो लाइन में दिल्ली में मेट्रो में ट्रैवल पीएम मोदी के द्वारा किया गया, और अब से कुछ ही देर बाद यूनिवर्सिटी के परिसर में पीएम मोदी पहुंचेंगे और यहां पर यूनिवर्सिटी के समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला रखने जा रहे हैं। तो इस आधारशिला रखने से पहले बेहद अहम ये तस्वीरें, सबसे पहले भारत 24 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली से लाइव ये तस्वीरें, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मेट्रो में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों के बीच में प्रधानमंत्री जब जब गए हैं, छात्रों के बीच में प्रधानमंत्री जब जब गए हैं, परीक्षा पे चर्चा उनके द्वारा जब जब की गई है, तब तब उनका ये रूप सामने आया है कि किस तरीके से वो बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हुए नजर आते हैं और एक आम नागरिक के रूप में इंटरैक्ट करते हैं। कभी ये नहीं दर्शाते कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और एक बार फिर से ये तस्वीरें इसी बात का प्रमाण पेश करती हैं कि किस तरीके से तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंचते हैं, कॉलेजेस में रोजाना सफर करते हैं। मेट्रो के जरिए लाइफलाइन कही जाती है दिल्ली की दिल्ली मेट्रो, और उसी मेट्रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल सफर करते हुए आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भारत 24 पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनट बाद यूनिवर्सिटी के समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला रखने जा रहे हैं। उससे पहले दिल्ली मेट्रो में सफर की पीएम की तस्वीरें। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली मेट्रो में सफर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं भारत 24 पर। आप देखिए डीयू का शताब्दी समारोह, जिस कार्यक्रम में शिरकत प्रधानमंत्री मोदी को करनी है, यहां पर युवाओं से भी वो रूबरू होंगे, उनको संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले डीयू में वो खुद ट्रैवल कर रहे हैं। देखिए बड़ी बात यह है कि आप जब युवाओं से जुड़ने की बात करते हैं तो युवाओं के सामने क्या चुनौतियां, क्या समस्याएं रहती हैं, उनकी जिंदगी का सफर कैसा रहता है, मेट्रो में किस तरीके से वो लोग ट्रैवल करते हैं, क्या उनका सफर रहता है, किस किस तरह की चीजें उनके सफर में रहती हैं, वो हर चीज को बारीक से पीएम मोदी देखना चाहते हैं। और देखिए बड़ी बात यह है कि जब मेट्रो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोगों ने देखा तो देखिए तुरंत से मेट्रो में वहां से गुजरते हुए भी लोगों ने तुरंत से अपने फोन के कैमरे को ऑन किया और पीएम मोदी को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और देखिए बहुत ही आम नागरिक की तरह कोई भी मौका उठाकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब इस तरीके से आते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, वो हमेशा एक आम नागरिक की तरह बाकायदा अपने टोकन को लेते हैं, टोकन के जरिए एंट्री करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए मेट्रो में उन्होंने अपना टोकन डाला, उसके बाद में एंट्री की। भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप देख रहे हैं। डीयू जाने से पहले डीयू का रास्ता, उसका सफर पीएम मोदी ने तय किया मेट्रो से। डीयू में शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उससे पहले
मेट्रो में उनके सफर की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारत 24 पर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली यह तस्वीर। डीयू में शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे, युवाओं से जुड़ेंगे, युवाओं से बात करेंगे, अपने मन की बात उनके समक्ष रखेंगे। देखिए बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्थ कैंपस, क्योंकि देखिए डीयू वहां पर है और नॉर्थ कैंपस में बकायदा मेट्रो के जरिए पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए रवाना हुए पीएम मोदी और रास्ता उन्होंने तय किया मेट्रो के जरिए भारत। और देखिए ये एक और तस्वीर जहां पर कई युवा उनके साथ में जुड़े, उनसे बातचीत कर रहे हैं और देखिए किस तरह से लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली यह तस्वीर आप देख रहे हैं। मेट्रो सफर के दौरान में पीएम मोदी ने युवाओं से बातचीत भी की। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए पीएम मोदी का यह सफर युवाओं के साथ में रहा। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ में कई युवा नजर आ रहे हैं और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन युवाओं के चेहरे पर आप मुस्कान देखिए। युवाओं में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उत्साह है वो आप यहां पर देख सकते हैं और कई युवाओं से देखिए वो जुड़े और उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं। अपने पीएम को अपने बीच में पाकर युवाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत 24 पर यह तस्वीर आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली। पीएम मोदी शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। इस बीच 11 बजे डीयू के शताब्दी समारोह में उनके जो पहुंचने का कार्यक्रम तय है और अब कुछ ही मिनट बाकी हैं। और देखिए डीयू की तरफ जब सफर उनका शुरू हुआ, मेट्रो में उन्होंने ये सफर, देखिए दिल्ली की जान कहा जाता है मेट्रो को, क्योंकि इस मेट्रो में हजारों लाखों लोग हर दिन सफर करते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी के छात्रों की बात करते हो, देखिए उनके लिए भी लाइफलाइन है मेट्रो, क्योंकि नॉर्थ कैंपस सीधे तौर पर पहुंचा जा सकता है दिल्ली के किसी भी कोने से इसी मेट्रो के जरिए। ऐसे में युवा प्रेफर करते हैं मेट्रो, क्योंकि देखिए एक तो सहूलियत भरी यहाँ पर उनकी ये यात्रा रहती है मेट्रो के अंदर, और दूसरा ट्रैफिक, पॉल्यूशन, नॉइज से इतर आप मेट्रो में आप शांति से अपना सफर तय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर शुरू किया तो युवाओं के साथ में उन्होंने सीधे तौर पर आप जुड़ना शुरू किया। कई युवा उनके साथ में जुड़े और देखिए किस तरह से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और दिलचस्पी देखिए प्रधानमंत्री मोदी की हर एक बात में जो युवा है वो कितनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान है। पीएम मोदी भी बहुत ही साधारण तरीके से उनसे बातचीत करें। मतलब आप सोचिए जब किसी भी शख्स के लिए अपने पीएम को अपने इतने करीब पाना ये बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक लम्हा है। ऐसे में वही ऐतिहासिक लम्हा जी रहे हैं तमाम युवा जो कि पीएम मोदी के समक्ष बैठे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी के लिए भी एक सपने जैसा ही जरूर होगा कि आप अपने पीएम को अपने बीच पा रहे हैं, उनसे अपने मन की बात कह पा रहे हैं। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये युवा अपनी बातचीत कर रहे हैं। मेट्रो में पीएम का लोगों से संवाद फर्स्ट ऑन भारत 24 आप देख रहे हैं सबसे पहले। और देखिए शिखा ठाकुर जुड़ गए मेरे साथ, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेट्रो में सफर, ना सिर्फ मेट्रो में सफर बल्कि युवाओं से भी सीधे तौर पर जुड़ाव। बिल्कुल पूजा, देखिए अब से कुछ ही देर बाद इस परिसर पे भी पीएम पहुंच जाएंगे। और देखिए सांकेतिक रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो को चुना अपने सफर के लिए, और आप बता भी रही थी अपने लाइव में कि एक स्टूडेंट को किन किन तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है और किस तरीके से वो सुबह उठने से लेकर के दिन तक और अपने कॉलेज पहुंचने तक इसी जरिए का इस्तेमाल वो करते हैं या फिर बस का करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सांकेतिक रूप में समझाने की कोशिश भी की है। और साथ ही पूजा वहां पर किस तरीके से कार्यक्रम रखा जा रहा है इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी देते हैं। हालांकि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वहां परिसर में पहुंच जाएंगे और वहां से तस्वीरें मिलने लगेगी। लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर और टेक्नोलॉजी सेंटर इसका उद्घाटन वो करने वाले हैं। इसके साथ ही नॉर्थ कैंपस में शैक्षणिक ब्लॉक, उसकी आधारशिला भी पीएम रखेंगे। तो देखिए पूजा, इसको समझना ये भी जरूरी है कि कंप्यूटर सेंटर और टेक्नोलॉजी ही क्यों, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का फोकस हमेशा टेक्नोलॉजी को लेकर के रहता है, वो फिर बात आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर के हो, या फिर अमेरिका में जिस तरीके से उन्होंने लोगों से मुलाकात की और खास तौर पर कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदले और व्यापक स्थिति में भारत किस तरीके से मजबूत एक पोजीशन में आए, इस पर ध्यान हमेशा पीएम का रहता है। तो आज जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचेंगे और तमाम स्टूडेंट्स को कई तरह की हिदायतें दी गई है कि उनका प्रेजेंस बहुत जरूरी है और कोई भी आज की इस कार्यक्रम को मिस ना करे, और अलग अलग कैंपस में भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी।
तो जाहिर तौर पे जो स्टूडेंट्स होंगे उनको मूल मंत्र प्रधानमंत्री मोदी देंगे और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा, क्योंकि देश के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब टेक्नोलॉजी की बात करता है, जब कंप्यूटर साइंस की बात करता है, तो जाहिर तौर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रुझान भी उसकी तरफ बढ़ता है। जाहिर सी बात है, रुझान बढ़ता है। और बड़ी बात यह शिखा, युवाओं में इतना ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, मतलब अपने पीएम को इतने करीब पाना, उनके साथ में अपने मन की बात करना, ये उनके लिए बेहद ऐतिहासिक लम्हा है। बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है। और देखिए, सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब बात करता है कंप्यूटर साइंस की, जब बात करता है टेक्नोलॉजी की, और देखिए किस तरीके से अब टेक्नोलॉजी बदलता जा रहा है। पहले वो जमाना था जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर के भारत में आए और तब पूछा गया ये कंप्यूटर क्या है, लेकिन उसके बाद जिस रफ्तार से और जिस गति से भारत की दिशा आगे बढ़ी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तो बाकायदा टेक्नोलॉजी को एक स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की। और अब आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से देश और दुनिया में तहलका मचा रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम करेगा, एक कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार पूरे विश्व भर में होगा। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी डीयू कैंपस में मौजूद होंगे और वहां से जब टेक्नोलॉजी की वो बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, तो आप समझ सकती हैं जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ के विद्यार्थी हैं, उनके अंदर एक नया प्रोस्पेक्ट खुलेगा, ना केवल बाहर जाकर की पढ़ाई करने का, बल्कि अपने देश में टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने का और अपने देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ाने का। जाहिर सी बात है, अब जब आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो सीधे लोगों के दिल में उतर जाती है। और आज आत्मनिर्भरता की तरफ लगातार कदम बढ़ भी रहे हैं। युवा भी आज देखिए किस तरीके से लगातार तेजी के साथ में खुद अपने कदम अपने देश के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और आत्मनिर्भरता की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ सभी लोग अपनी अपनी तरफ से पूरी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी जरा एक बार दिखा दे शिखा, आपके पास वापस लौटते देखिए तस्वीरें जरा एक बार फिर से आपको दिखा दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए पीएम मोदी ने दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो को चुना। ये वही मेट्रो है जिसके जरिए हजारों लाखों जिंदगियां अपनी रोजी रोटी के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर आरामदायक सफर तय करती हैं। और पीएम मोदी ने भी देखिए युवाओं से खास तौर पर जुड़ाव है इसी दिल्ली मेट्रो का, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में आप देखते हैं कि जो कॉलेज के छात्र हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ऐसे में उनसे सीधे तौर पर ताल्लुक जोड़ने के लिए भी पीएम मोदी ने मेट्रो को चुना है, क्योंकि आप समझ सकते हैं पीएम मोदी की एक खासियत है, वो आम आदमी से जुड़ने के लिए हमेशा आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं, ये बतलाने की वो हर संभव कोशिश करते हैं। और शिखा, वही चीज हमने देखी भी, दिल्ली मेट्रो में सफर करना मतलब युवाओं को साफ तौर पर यह संदेश देना कि मैं आपकी हर सिचुएशन को बखूबी समझता हूं, जानता हूं। एक आम आदमी के सामने क्या क्या चुनौतियां रहती हैं वो मैं सब खुद उसको महसूस करता हूं, क्योंकि मैं उस स्थिति में खुद को पहले लेकर जाता हूं। बहुत जरूरी ये होता है कि आप कनेक्ट करें। जब भी हम और आप भी किसी से बात करते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि हम उनसे कनेक्ट करें। और प्रधानमंत्री मोदी ने यही जरिया चुना, मेट्रो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो या तो बस से सफर करते हैं और सबसे कन्वीनियंट उनके लिए होता है मेट्रो। और जब खास तौर पे वो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो तो नॉर्थ कैंपस पहुंचने के लिए सबसे अच्छा जरिया मेट्रो होता है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन कि कनेक्शन कैसे हो, कनेक्ट कैसे हो टेक्नोलॉजी पर, जब इतने सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बात करेगा तो लोग कितने तेजी से कनेक्ट करेंगे, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और शायद यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो को चुना। स्टूडेंट से बात करते भी नजर आए, आप लगातार तस्वीरें भी दिखा रही हैं। स्टूडेंट से उन्होंने बातचीत की और बड़ी खूबसूरत सी एक तस्वीर आई पूजा, जिसमें जब प्रधानमंत्री मोदी को लोगों ने मेट्रो के अंदर से देखा तो उन्होंने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। तो जाहिर तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद कैंपस के अंदर मौजूद रहेंगे और वहां से मूल मंत्र वो स्टूडेंट्स को देने वाले। अब बिल्कुल देखिए मूल मंत्र देंगे पीएम मोदी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। सुबह 11 बजे का वक्त है और अब क्योंकि 11 बज चुके हैं तो यानी अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस भी अनिवार्य आज है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी और जाहिर सी बात है खुद भी कोई भी छात्र आज का ये दिन मिस नहीं करना चाहेगा। कार्यक्रम के दौरान में देखिए पीएम मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले एकेडमिक ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना
स्थापना है वो 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले 100 सालों में विश्वविद्यालय का काफी विकास और विस्तार हुआ है और अब इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से ज्यादा छात्र हैं। पीएम मोदी मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और मेट्रो यात्रा के दौरान में कई छात्र छात्राओं से वो बातचीत भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने है। देखिए, पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद डीयू कैंपस में होंगे और मेट्रो से सफर कर वो डीयू पहुंच रहे हैं। यूनिवर्सिटी में उनका जोरदार स्वागत होगा। युवाओं में उनको लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। 100 साल पूरे हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को और इस मौके पर पीएम मोदी का वहां पर आगमन और युवाओं के साथ में सीधे जुड़ाव उनका रहेगा। उससे पहले मेट्रो में भी जब उन्होंने सफर की तो यहां पर भी देखिए युवाओं से कितनी संजीदगी के साथ में बातचीत कर रहे हैं और काफी सारे युवा वहां पर मौजूद है जो कि पीएम मोदी से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए, डीयू के कॉलेजेस में इस कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। हंसराज कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज और जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ने छात्रों और शिक्षकों के लिए कार्यक्रम के लाइव प्रसारण में भाग लेना का भी पूरा फैसला किया कि सभी लोग पीएम मोदी की बात को सीधे तौर पर सुन पाए, उनसे जुड़ पाए। पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर सेंटर और टेक्नोलॉजी सेंटर और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस से बनने वाले शैक्षणिक ब्लॉक की आधारशिला रखेंगे। और शिखा लगातार मौजूद। शिखा, अब से कितनी देर बाद पीएम मोदी का डीयू कैंपस में आगमन होगा, क्योंकि उनका मेट्रो सफर लगातार चल रहा है, किस तरह की तैयारियां इस वक्त? जी बिल्कुल पूजा, अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं इस कैंपस के अंदर, जहां पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो खेल परिसर है वहां पर इस कार्यक्रम को रखा गया है विश्वविद्यालय के, और इसमें जगह जगह पौधारोपण भी किया गया है। समारोह के लिए बहुत ही भव्य तैयारियां हैं इस वक्त और छात्र और जो शिक्षक हैं उनको भी ये हिदायत दी गई थी कि वो लगातार इस कैंपस में मौजूद रहे। और चूंकि ये समारोह एक कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से ये भी बताने की कोशिश है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके साथ आपको पूजा एक और जानकारी दे दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहाँ शामिल रहने वाले हैं और समारोह की जो अध्यक्षता है वो डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह करेंगे। तो बस अब पूजा थोड़े ही देर का इंतजार है। प्रधानमंत्री मोदी परिसर में पहुंच जाएंगे। फिलहाल उनकी मेट्रो यात्रा इस वक्त चल रही है। जैसे स्टूडेंट्स एक सफर करते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी स्टूडेंट की तरह ही ये सफर कर रहे हैं, जो अपने आप में बेहद दिलचस्प है और तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। एक स्टूडेंट लाइफ को समझना बहुत जरूरी होता है पूजा, और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने मेट्रो को चुना है ताकि स्टूडेंट के, एक विद्यार्थी की जिंदगी कैसे होती है वो उन्होंने बताने की कोशिश की। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और अब क्योंकि इसे शिखा बता रही हैं कि अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी कैंपस में प्रवेश करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां की गई हैं। अच्छा, युवाओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है अपने प्रधानमंत्री को, आज वो अपने इतने करीब से देखेंगे? देखिए, बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस भी इस कार्यक्रम को लेकर के लगाए गए हैं कि काले कपड़े स्टूडेंट्स नहीं पहन सकते। इसके साथ ही जो सारे स्टूडेंट्स की उपस्थिति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी कहा गया है कॉलेज की तरफ से कि जो भी स्टूडेंट इस सम्मेलन को अटेंड कर रहे हैं, समारोह में होंगे, और जहां जहां स्ट्रीमिंग इसकी हो रही है, जैसे कि जो डिफरेंट कॉलेजेस है जहां पर स्ट्रीमिंग हो रही है, वहां अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें इस समारोह को अटेंड करने के बदले 5 अटेंडेंस मिलेंगे। तो जाहिर बात है आप और हम भी स्टूडेंट रहे हुए पूजा, तो हम समझ सकते हैं कि वो उस अटेंडेंस की कीमत क्या होती है और एक स्टूडेंट की क्या स्थिति होनी चाहिए, उनके अंदर क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि विजन ऑफ न्यू इंडिया के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है पूजा। ऐसे में क्या विजन होना चाहिए, क्या मूल मंत्र होना चाहिए, वो प्रधानमंत्री बस सबसे कुछ ही देर बाद देना शुरू करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो युवा इस वक्त इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से पीएम मोदी का। वो जानना चाहते हैं कि उनका मार्गदर्शन हो, क्योंकि देखिए जो स्कूल के छात्र हैं उनका तो मार्गदर्शन पीएम मोदी करते रहे, उनके साथ में तो बातचीत करते रहे, लेकिन अब युवाओं से जब आप सीधे तौर पर आज जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए भी जरूर विजन एक जरूर पेश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का खुद का विजन युवाओं को लेकर क्या है। साथ ही साथ बड़ी बात यह भी है शिखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी आज युवाओं से जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी मूल मंत्र जरूर होगा, क्योंकि पीएम मोदी जब जब छात्रों से युवाओं से जुड़ते हैं तो उनके लिए कुछ खास मूल मंत्र लेकर आते हैं। चलिए, शायद शिखा तक आवाज नहीं जा रही, लेकिन देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये विजिट बहुत ही खास भी है। एक तो 100 साल पूरा होने का मौका, डीयू ने अपने 100 साल पूरे किए, ये एक बड़ी अचीवमेंट है और इस दौरान में इन 100 साल के सफर में बहुत सारी अचीवमेंट्स डीयू की रही हैं। और देखिए किसी भी छात्र के लिए डीयू में पढ़ाई करना एक सपने जैसा होता है
और आज जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जब आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जब आज हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब आज हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको लेकर भी एक बड़ा विजन पीएम मोदी के पास में होगा। साथ ही साथ जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी मन की बात को जरूर युवाओं के साथ में साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सफर है वो मेट्रो के जरिए, जिसको लाइफलाइन कहा जाता है दिल्ली की, उस मेट्रो के अंदर वो सफर कर रहे हैं। युवाओं से सीधे तौर पर वो बात कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफी सारे युवा उनसे मिलकर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं और उनसे लगातार बातचीत का सिलसिला चल रहा है। ये दिल्ली मेट्रो की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर युवाओं से बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज डीयू के छात्रों को भी मिलेगा मोदी मंत्र और मेट्रो में सफर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं पीएम मोदी की। देखिए, एक ये बड़ी खासियत है पीएम मोदी की, आप सीधे तौर पर उनको पता है कि लोगों से आपको कनेक्ट कैसे करना है। वो जानते हैं कि आम आदमी के साथ जुड़ने के लिए पहले आम आदमी की जिंदगी को जीना होगा और वो हर मौके पर आम आदमी की वो जिंदगी को जीते हैं। आज जब युवाओं से जुड़ने की बारी आई तो युवाओं को समझने के लिए, उनकी ज़िंदगी को समझने के लिए, उनकी ज़िंदगी में आ रही तमाम चुनौतियों को समझने के लिए उन्होंने दिल्ली की लाइफलाइन मेट्रो को चुना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही कुछ युवाओं ने पीएम मोदी को मेट्रो स्टेशन पर देखा, तुरंत प्रभाव से उन्होंने अपना कैमरा ऑन कर लिया और उसके बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को वहीं से ही। और देखिए, चलिए शिखा का सीधे रुख कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस वक्त शिखा मौजूद हैं। शिखा, पीएम मोदी का आगमन आपसे कुछ ही देर बाद और अब जाहिर सी बात है जो वहां पर छात्र इस वक्त मौजूद है वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे पीएम मोदी का। अभी क्या कुछ तस्वीर है वहां? बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हूँ क्योंकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त अंदर की ओर है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको सुरक्षा यहाँ पर किस तरीके की है वो बता देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कार्यक्रम किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से होगा। सबसे पहले तो सुरक्षा के यहाँ इंतजाम पूरे हैं। जो स्टूडेंट्स अंदर जिन्हें जाने की अनुमति थी वो अंदर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बस इंतजार इस वक्त हो रहा है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। पूजा, अब कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो तय समय के हिसाब से हो जाएगी और आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो लगातार मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही देखिए पूजा, साइंस और टेक्नोलॉजी पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान रहा है और बहुत ही फोकस रहा है कि कैसे देश और दुनिया और हमारा भारत खास तौर पर तेजी के साथ एक नए विजन के साथ आगे बढ़े। ऐसे में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या बदलाव होना चाहिए, स्टूडेंट्स कैसे टेक्नोलॉजी पर अपने आप को निर्भर बनाते हुए देश में एक व्यापक जो बदलाव है वो लेकर के आए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी की नजर हमेशा बनी रही है। इसके साथ ही साइंस और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से देश और दुनिया में आगे बढ़ रहा है, भारत की स्थिति साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से और कैसे मजबूत हो ये बहुत जरूरी है। तो आज प्रधानमंत्री मोदी कुल मिलाकर के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उन्हें मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे कि बदलाव क्या होने चाहिए और कैसे उनका विजन नए भारत को बनाने की तरफ होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत को बनाने की तरफ होना चाहिए। जाहिर सी बात है, बात आत्मनिर्भर भारत की हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी पहले ही अपना विजन क्लियर कर चुके हैं कि वो भारत को कहां पर ले जाना चाहते हैं और युवाओं के लिए उन्होंने क्या सपने देखे हैं। आज जब सीधे तौर पर युवाओं से उनका जुड़ाव होगा तो एक नया विजन जरूर उनके पास में युवाओं के लिए होगा जिसमें वो बात करेंगे युवाओं के लिए मूल मंत्र की। और जैसा बार बार शिखा भी जिक्र कर रही हैं कि आज जब हम टेक्नोलॉजी के युग की बात करें तो हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं और उसको लेकर भी यहाँ पर आज पीएम मोदी युवाओं के साथ में कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो हमने देखी शिखा वो ये कि मेट्रो में सफ़र करने से सीधे तौर पर पीएम मोदी का ये संदेश देने का मकसद है कि वो एक आम जिंदगी में क्या समस्याएं हैं उसे जानते हैं।